जय हिंद। करियर इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपको पता होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ई है, ए है। यह बात पहले से आप जानते होंगे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ई है, ए है इत्यादि लगा रहता है, तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना समझा जाता है। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखा है ताकि आप इसे देखकर पहचान सके कि क्या यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। देखिए, पहला सेंटेंस है, वह पत्र लिख चुका है। चुका है होने की वजह से यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट है, आदित्य हाजीपुर गया है। या है होने की वजह से यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसा कि आप देख रहे हैं, या है, ई है, ए है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, कोई भी अगर वाक्य के अंत में दिखे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। आपके अकॉर्डिंग अभी मैं चल रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसने अपनी उंगली काट ली है। ली है बोले तो ली बोलने में ई आता है, यानी अंत में आया ई है, तो यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने नाश्ता कर लिया है। फिर वाक्य के अंतिम में आपको दिखा या है, यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अभी अभी बाहर गया है। यहाँ भी या है होने की वजह से यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सूर्य अस्त हो गया है। या है होने की वजह से यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसने कड़ी मेहनत की है। की बोलने में आपको ई आता है वाक्य के अंत में, की ई आया, ई है होने की वजह से यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कल मैंने अर्जुन को देखा है। देखा यानी या है या आ है आ गया। अब आपके अकॉर्डिंग यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कल मैंने अर्जुन को देखा है। इसमें भी आप वाक्य के अंत में या है या आ है देख रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। वह पिछले साल मैट्रिक पास किया है। इसमें भी या है होने की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। उसने सुबह से आराम किया है। या है होने की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। रानी 2 दिन से कुछ नहीं खाई है। ई है आने की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट, या ई है, या है, ई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसने हमेशा मेरी मदद की है। इसमें भी वाक्य अंत में ई है आने की वजह से यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखकर पहचानते आ रहे हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में या है, ई है, ए है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं होने पर वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियमों के अकॉर्डिंग आप उसे ट्रांसलेट भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नहीं है। ये आपको धोखा देने का काम किया है। जैसे कल मैंने अर्जुन को देखा है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। वो पिछले साल मैट्रिक पास किया है, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। हालांकि हिंदी के वाक्यों को देखने पर जो वाक्य के अंत में आता है उसके अकॉर्डिंग लगता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहचान को। मैंने पिछले कई वीडियोज़ में आपको यह बात तो खूब बताया है कि पहचान सिर्फ देखकर अगर आप पहचानते हैं तो आप इसमें धोखा खा सकते हैं। आपको चीज़ों को समझकर पहचानना होगा। तो समझ के पहचानने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है पहचान नंबर 2। जरा इसको समझते हैं, यह क्या कहता है। देखिए, प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण है। प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण है। कहने का क्या मतलब कि यह जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यह प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण है। जैसे आप सेंटेंस देखिए, वह पत्र लिख चुका है। लिखने का काम समाप्त हो गया ना, तो जो काम बीत गया वो तो पास्ट का होता है, लेकिन इसमें है लगा हुआ है, यानी यह प्रेजेंट का भी है। तो हुआ ना प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण। तो जो काम बीत गया लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जारी है वर्तमान समय में, प्रेजेंट में, वही कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जो काम बीत गया प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण है। यह पॉइंट नंबर 1 आपने समझा। देखिए, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, जो पास्ट में शुरू हुआ और उसका प्रभाव प्रेजेंट में भी जारी है, यानी वैसा वाक्य जो पास्ट में हो गया समाप्त, लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में भी जारी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वैसा कार्य जो तुरंत समाप्त हुआ हो।
वैसा कोई भी कार्य जो अभी अभी तुरंत समाप्त हुआ हो, ये अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है। इस टेंस में भूतकालिक समय सूचक शब्द नहीं लगा रहता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भूतकाल यानी बीता हुआ कोई भी समय सूचक शब्द नहीं रहता है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर सिंस का प्रयोग होता है, यानी इस टेंस में आप फॉर सिंस भी देखेंगे। फॉर सिंस का भी प्रयोग इस टेंस में खूब होता है। इस टेंस में कुछ एडवर्बियल्स का भी प्रयोग होता है, इसे हम आगे समझेंगे। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं कि यह पहचान नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस सही बैठता है कि नहीं बैठता है। देखिए, वह पत्र लिख चुका है। वह पत्र लिख चुका है बोलने का क्या मतलब, पत्र लिखने का काम समाप्त हो गया पास्ट में, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जारी है। यानी कोई पूछा कि पत्र लिखा, तो हम बोले कि हाँ वह पत्र लिख चुका है, यानी वर्तमान में इस बात को निकाला गया, इसका प्रभाव वर्तमान में खोजा जा रहा है। तो मैंने बोला क्या कि हाँ वह पत्र लिख चुका है ना, यानी अभी वर्तमान में यह स्थिति है कि वह पत्र लिख चुका है, यानी हाल में ही लिख लिया हो। किसी को आपने बोला पत्र लिखने के लिए, तो मैंने बोला कि वह पत्र लिख चुका है, यानी हाल ही में वह घटना घटी है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आदित्य हाजीपुर गया है, यानी हो सकता है आपने आदित्य को खोजा कि आदित्य कहाँ है, यानी प्रेजेंट में आपने खोजा, मैंने बोला कि वह हाजीपुर गया है, यानी अभी अभी यह घटना हुआ है या भूतकाल में हो गया है, लेकिन वर्तमान में आप इसका असर देखना चाहते हैं, पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको वर्तमान में बताया कि वह हाजीपुर गया है। तो हुआ ना प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण, काम हुआ पास्ट में, आप अभी खोज रहे हैं उसे प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण हो गया। प्रेजेंट की घटना को पास्ट से मिक्स कर देने का काम है इस टेंस में, तो प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसने अपनी उंगली काट ली है। अगर वो अपनी उंगली काट ली है तो उसका प्रभाव अभी भी जारी होगा। तो पॉइंट क्या कहता है, जो पास्ट में हुआ और उसका प्रभाव प्रेजेंट में भी जारी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने नाश्ता कर लिया है। मैंने नाश्ता कर लिया है, हो सकता है आपने पूछा कि चलिए ना नाश्ता कर लीजिए, मैंने क्या बोला, मैंने नाश्ता कर लिया है, मतलब अभी अभी किया है ना, या थोड़ी देर पहले किया है। तो इस वैसा कार्य जो तुरंत समाप्त हुआ हो और फिर उसी काम के लिए कोई पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही तो बोलिएगा। हालांकि काम आपने पास्ट में किया, जो बीत गई घटना वो पास्ट का हो गया, लेकिन प्रेजेंट में आपसे कोई पूछा नाश्ता करने के लिए, तो आपने बोला कि मैंने नाश्ता कर लिया है, यानी पास्ट की चीज़ों को प्रेजेंट में रिलेट कर दिया गया है। यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह अभी अभी बाहर गया है। तो वैसा कार्य जो तुरंत समाप्त हुआ हो, अभी अभी बाहर गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये भी हुआ। नेक्स्ट देखिए, सूर्य अस्त हो गया है। सूर्य अस्त हो गया, आप रात में 10 बजे थोड़ी बोलेंगे, 8 बजे रात को थोड़ी बोलेंगे। सूर्य अस्त हो गया है, यानी हो सकता है किसी ने आपको बोला कि सूर्यास्त के समय मैं पैसा दूंगा, सूर्य डूबने के बाद आप आना। तो जैसे ही सूर्य डूबेगा 2-4-5 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद आप बोलेंगे कि हाँ भाई मेरा पैसा नहीं मिला, सूर्य अस्त हो गया है। आपने बोला था ना सूर्यास्त के समय देंगे, सूर्य अस्त हो गया है। तो यह जो है तुरंत हुआ, हाल ही में हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने कड़ी मेहनत की है, यानी हो सकता है वो कामयाब हो गया हो, तो मैंने बोला कि उसने कड़ी मेहनत की है, यानी उसका जो पिछले परिश्रम था, जो भूतकाल में उसने परिश्रम किया, उसका परिणाम अभी तक उसको दिखाई दे रहा है। तो वैसा कार्य जो पास्ट में हुआ लेकिन उसका प्रभाव अभी भी दिख रहा है, तो मैंने बोला कि उसने कड़ी मेहनत किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, कल मैंने अर्जुन को देखा है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य नहीं है, इसको समझिए, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य क्यों नहीं है। कल मैंने अर्जुन को देखा है, कल मतलब कल तो बीत गया ना, भूतकालिक समय दे दिया। इस टेंस में भूतकालिक समय सूचक शब्द नहीं लगता है, यानी कल, 1 साल पहले, 2 दिन पहले, कोई भी बीता हुआ भूतकालिक समय अगर आप दे दिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वह वाक्य नहीं होगा, उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होगा। इसीलिए यह जो आपने देखा, कल मैंने अर्जुन को देखा है, यहाँ पे कल लगे हुए होने की वजह से यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य नहीं है, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। हालांकि मैं इसे बनाकर आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप फिलहाल ये समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे सेंटेंस को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट की बात है ही नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह पिछले साल मैट्रिक पास किया है। पिछला साल किया, बीत गई न घटना, और भूतकालिक समय दे भी दिया पिछला साल, तो भूतकालिक समय अगर दे दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यह नहीं है, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसने सुबह से आराम किया है। उसने सुबह से आराम किया है, यह सुबह से देखकर आपको कुछ याद आ रहा है। मैंने फॉर और सिंस का प्रयोग पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कोई भूतकाल की घटना अभी तक चल रहा हो या उसकी स्थिति अभी तक बनी हुई हो, तो वैसे वाक्यों के साथ फॉर सिंस का प्रयोग होता है। जैसे सुबह से, इस टेंस में फॉर सिंस का प्रयोग होता है। मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है, फॉर सिंस का प्रयोग होता है, यानी इस टेंस में फॉर सिंस का प्रयोग होगा।
तो जैसे ही आपने इस सेंटेंस को देखा, उसने सुबह से आराम किया है, यानी सुबह में आराम करना शुरू किया। अभी तक क्या है, आराम कर रहा है, तो उसने सुबह से आराम किया है। आप क्या बताना चाहते हैं, यानी फॉर सिंस, सुबह से क्या है, फॉर सिंस टॉपिक है, जिसमें मैंने आपको बखूबी बताया है कि कार्य भूतकाल में शुरू होता है, वर्तमान तक वो चलता रहता है, या उस स्थिति को वर्तमान समय तक वह बनाए रखता है। तो ऐसे शब्दों के लिए फॉर सिंस का प्रयोग होता है, और इसका हिंदी में अर्थ से होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं सुबह से, है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है, रानी 2 दिन से कुछ नहीं खाई है। यहाँ पर भी आपने देखा 2 दिन से, तो 2 दिन से लग गया, और खाई है, ई है ही, यहाँ या है ही, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और समय सूचक, भूतकालिक समय सूचक शब्द दिया जो बताता है कि भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी वह स्थिति बनी हुई है। तो फॉर सिंस का प्रयोग इस टेंस में आपको करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने हमेशा मेरी मदद की है। की है आपने देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने समझ गया, लेकिन इसमें एक वर्ड है हमेशा। ये हमेशा का जो अंग्रेजी होता है ऑलवेज, यही है एडवर्ब। मैंने लिखा है इस टेंस में कुछ एडवर्बियल्स का प्रयोग होता है, कुछ एडवर्ब्स का प्रयोग होता है। अब इसके चीज़ें में गहराई से हम लोग जानेंगे कि यह जो एडवर्ब का प्रयोग होता है, यह एडवर्ब को आप सेंटेंस में कहाँ रखेंगे, शुरू में रखेंगे, बीच में रखेंगे, या वाक्य के अंत में रखेंगे। कभी आप इस एडवर्बियल्स को सेंटेंस के बीच में रखेंगे तभी यह वाक्य गलत हो जाएगा, और कभी इस एडवर्बियल्स को सेंटेंस के लास्ट में रखेंगे तभी यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इन चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे कि यह जो एडवर्बियल्स है, इसका प्रयोग कहाँ है, इसका स्थान कहाँ है, कहाँ पर इसे हम लगाते हैं। अब नीचे देखिए, मैंने ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके स्ट्रक्चर को भी लिखा है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर वाक्य में फॉर सिंस है तो फॉर सिंस प्लस टाइम को लिखा जाता है। अब आपको ये बात समझना होगा, हालांकि सब्जेक्ट क्या है, हैव हैज क्या है, V3 क्या है, ये आप जानते होंगे, फिर भी मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिखा है। सब्जेक्ट काम करने वाला को कहते हैं, वर्ब मतलब हुआ क्रिया, जैसे गो, लाफ, कुक। आप देख रहे हैं, गो मीन्स जाना, लाफ मीन्स हंसना, कुक मीन्स खाना पकाना। जिस शब्द के अंत में ना लगा रहता है वो वर्ब होता है, तो ये सब वर्ब है। वर्ब 3 क्या होता है, तो जैसे गो है, इसका गॉन हो गया, लाफ का लाफ्ड हो गया, कुक का कुक्ड हो गया, ये सभी वर्ब 3 हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्रिया का परिणाम या प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वह क्या कहलाता है, वह उस वाक्य का ऑब्जेक्ट कहलाता है। किसके साथ हैव लगता है, किसके साथ हैज लगता है, ये बात भी आप बखूबी जानते होंगे। तो चलिए इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, वह पत्र लिख चुका है। इसमें सब्जेक्ट है वह, लिखना वर्ब है, और पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर कहता है कि पहले सब्जेक्ट लिखिए। देखिए मैंने पहले सब्जेक्ट लिखा, वह का इंग्लिश ही, उसके साथ अब हैव या हैज लगाना है, आपको पता है ही के साथ हैज लगता है। उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है V3 लिखिए, लिखना वर्ब है, उसका V3 हो गया राइट का, रिटेन। उसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट है पत्र, मैंने ए लेटर लिखा। फॉर सिंस होता तो फॉर सिंस भी लिखा जाता। तो देखा आपने रूल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किस प्रकार से बना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आदित्य हाजीपुर गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट है आदित्य, मैंने आदित्य लिखा, उसके साथ हैव या हैज, तो आदित्य का साथ हैज लगेगा। V3 लिखना है, जाना वर्ब है, मैंने गॉन लिखा। कहाँ गया, हाजीपुर, तो टू हाजीपुर लिख दिया। इसके प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसने अपनी उंगली काट ली है। सब्जेक्ट कौन है, उसने। यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट लिखिए, आपने ही लिखा, ही के साथ आप क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। काटना का अंग्रेजी कट होता है, और इसका V3 भी कट ही होता है। तो ही हैज़ कट, क्या काटी, अपनी उंगली काट ली, ये ऑब्जेक्ट है, तो आपने लिख दिया हिज फिंगर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने नाश्ता कर लिया है। सब्जेक्ट है मैंने, आई लिखा, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। नाश्ता करने का इंग्लिश क्या होता है, टेक, ब्रेकफास्ट, तो टेक का V3 आपने किया टेकन। उसके बाद ब्रेकफास्ट, माई ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह अभी अभी बाहर गया है। सब्जेक्ट कौन है, वह, आप क्या लिखेंगे, ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। उसके बाद है आपको बाहर जाने का गो होता है, गो का V3 गॉन होता है। बाहर का आउट होता है, तो गॉन आउट आपने लिखा। अब यहाँ पर जो आप जस्ट देख रहे हैं, यह जस्ट किसका इंग्लिश है, अभी अभी का। अभी अभी ही एडवर्बियल्स है, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ एडवर्ब्स का प्रयोग इस सेंटेंस में होता है। तो अभी अभी क्या है, एडवर्बियल्स है, जिसका इंग्लिश जस्ट होता है। और जस्ट को आप कहाँ रखेंगे, V3 के पहले। ये जो V3 है गॉन, इसके ठीक पहले रखेंगे। अगर इस जस्ट को आप सेंटेंस के लास्ट में रख देते हैं तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसके पीछे के रीज़न को हम लोग इस सेंटेंस के बाद देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, सूर्य अस्त हो गया है। सब्जेक्ट कौन है, सूर्य। सूर्य में द लगता है, आपको पता होगा, तो आपने लिखा द सन। द सन, सूर्य का एगो है, एक होता है, तो आपने इसके साथ हैज लगाया। डूबना का इंग्लिश होता है सेट, इसका V3 भी सेट होता है, मैंने यहाँ पे सेट लिख दिया, बन गया द सन हैज सेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसने कड़ी मेहनत की है। सब्जेक्ट कौन है, उसने, आपने ही लिखा। ही के साथ आप हैव या हैज में से क्या लगाएंगे, तो हैज़ लगाएंगे, आपने हैज़ लगाया। अब आपको चाहिए वर्ब 3, कड़ी मेहनत करना, तो इसका होता है वर्क हार्ड। वर्क का V3 आप बनाएंगे तो हो जाएगा वर्कड।
और हार्ड आपने लिख दिया। तो इस प्रकार से बन गया ही हैज़ वर्कड हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कल मैंने अर्जुन को देखा है। क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ही नहीं, इसलिए आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर पे नहीं बना सकते। इसको मैंने बनाया आई सॉ अर्जुन यस्टरडे। यह पास्ट इंडिफिनिट के स्ट्रक्चर पे बना है। अगर आप पास्ट इंडिफिनिट जानते होंगे तो आपको पता चल गया होगा, नहीं जानते हैं तो मैं पास्ट इंडिफिनिट का वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको यह चीज़ देखने को मिलेगा। फिलहाल आप जान लीजिए, पास्ट इंडिफिनिट में हैव हैज नहीं लगता है, V3 नहीं लगता है, सिर्फ V2 लगता है अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह पिछले साल मैट्रिक पास किया है। सब्जेक्ट है वह, पास करना वर्ब है, आपने लिखा पास्ट, क्या पास किया है, मैट्रिक, कब, तो लास्ट ईयर। यहाँ पर भी सिर्फ V2 लगा, हैव हैज या V3 नहीं लगा, यानी पास्ट इंडिफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग यह बना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसने सुबह से आराम किया है। उसने सुबह से आराम किया है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और सुबह से फॉर सिंस का भी यूज होगा। तो सब्जेक्ट आपने लिखा ही के साथ लगता है हैज, और आराम करना का टेक रेस्ट होता है तो आपने किया टेक का V3 टेकन, और रेस्ट हो गया ही हैज़ टेकन रेस्ट। सुबह से का इंग्लिश होता है सिंस मॉर्निंग। अगर आप फॉर और सिंस के डिफरेंस को नहीं जानते हैं कि कहाँ पे फॉर लगता है, कहाँ पे सिंस लगता है और कौन से टेंस में लगता है, तो फॉर सिंस का वीडियो मैंने बनाया है, आप जाकर फॉर और सिंस का वीडियो देख लीजिए। आप सर्च मार लीजिएगा फॉर सिंस बाय गुलजार सर, और एंड सिंस के डिफरेंसेस को देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, रानी 2 दिनों से कुछ नहीं खाई है। सब्जेक्ट रानी है, रानी के साथ हैज लगाया। खाना का ईटेन होता है, ईट, एट, ईटेन, V3 हो गया। नथिंग है, कुछ नहीं, यह ऑब्जेक्ट है। 2 दिनों से फॉर 2 डेज, यहाँ पे फॉर क्यों लगा, वही बात आप फॉर सिंस का वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने हमेशा मेरी मदद की है। तो सब्जेक्ट है उसने, आपने ही लिखा, ही के साथ हैज लगाया। मदद करना का हेल्प होता है, V3 आपने हेल्प्ड किया। मेरी तो आपने मी लिखा ऑब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ हमेशा का अंग्रेजी फिर आपने कहाँ लिखा, यहाँ पे, यानी V3 से पहले, यानी ऑलवेज का प्रयोग भी V3 के पहले होता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको जो लिखा था कि इस टेंस में कुछ एडवर्बियल्स का यानी एडवर्ब का प्रयोग होता है, तो जिस एडवर्बियल्स का प्रयोग इस टेंस में होता है उसमें से कुछ एडवर्ब का प्रयोग आपको वर्ब 3 से पहले लिखना होता है, और कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जिसको वाक्य के अंत में लिखना पड़ता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से एडवर्ब है जिसका प्रयोग वर्ब 3 से पहले करना है, और कौन कौन से ऐसे एडवर्ब है जिसका प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करना है, क्योंकि इसमें अगर आप गलती करते हैं तब भी आपका यह सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सरकार ने हम लोग के लिए क्या किया है। कौन सा क्वेश्चन है यह, WH क्वेश्चन है, क्योंकि सरकार ने हम लोग के लिए क्या किया है, क्या है सेंटेंस के बीच में है, यानी सरकार ने हम लोग के लिए क्या किया है। अगर क्या शब्द लिखा हुआ बीच में दिखे या फिर वैसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, वो WH क्वेश्चन कहलाता है। तो यह जो सेंटेंस है WH क्वेश्चन का है, सरकार ने हम लोग के लिए क्या किया है, तो WH क्वेश्चन के रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। क्या का वर्ड, क्या जो वर्ड है उसका इंग्लिश पहले लिखेंगे वाट, उसके बाद लिखना है WH वर्ड, यानी रूल देखिए, WH क्वेश्चन WH वर्ड पहले लिखना है, हमने वाट लिखा, उसके बाद हैव हैज लगाना है, हमने हैज लगाया। सब्जेक्ट है सरकार, हमने गवर्नमेंट लिखा, उसके बाद नॉट रहता तो लिखते, नॉट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दिए गवर्नमेंट। V3 लिखना है, क्या किया है, डन, डू मिस करना, डू डिड डन, V3 हो गया। नेक्स्ट है हम लोग के लिए फॉर अस, हमने लिख दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने तुम्हें क्यों पीटा है। यह भी WH क्वेश्चन है, तो पहले आप क्यों का इंग्लिश लिखे वाई, उसके बाद हैव हैज में से हैज लगाएं। उसने सब्जेक्ट है, आपने ही लिखा। V3 है बीट, बीट बेट बीटेन आपने कर दिया। ऑब्जेक्ट है यू, तो ये हो गया वाई हैज ही बीटन यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसने परीक्षा पास करने की कोशिश क्यों नहीं किया है। यह WH क्वेश्चन का निगेटिव सेंटेंस है, यानी इस स्ट्रक्चर पे बनेगा। इस स्ट्रक्चर में पहले WH वर्ड लिखना है, यानी क्यों का इंग्लिश आपने वाई लिख दिया। उसके बाद हैव हैज लगाना है, आपने हैज लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट उसने है, आपने ही लगाया। नहीं भी है तो नहीं का इंग्लिश आपने नॉट लिखा 4 नंबर पे। कोशिश करना वर्ब है, आपने ट्राई का V3 किया, ट्राइड। दूसरा वर्ब है पास करना, जिसको आपने टू लगा के लिख दिया। ऑब्जेक्ट है एग्जामिनेशन, आपने एग्जामिनेशन यानी परीक्षा आपने लास्ट में लिख दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा बेटा बचपन से नटखट है। देखिए इसका मैंने 2 ट्रांसलेशन किया है, माई सन हैज़ बीन नॉटी सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट है माई सन इज नॉटी सिंस चाइल्डहुड। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, कुछ लोग इस सेंटेंस को देखकर समझ नहीं पाते हैं कि यह कौन सा टेंस है, और वह क्या करते हैं, बचपन से इसको निकाल लेते हैं, समझ जाते हैं कि यह फॉर सिंस है। बचता है मेरा बेटा नटखट है, जिसको बड़े इजीली बनाते हैं माई सन इज नॉटी।
मेरा बेटा नटखट है, मतलब माई सन इज नॉटी। उसके बाद बचपन से सिंस चाइल्डहुड अंतिम में लगा देते हैं, जबकि यह सेंटेंस गलत हो जाता है। बनाना होगा आपको माई सन हैज़ बीन नॉटी सिंस चाइल्डहुड। अब आप कहेंगे कि सर ये किस रूल पर बना और यह कौन सा टेंस है। देखिए इस सेंटेंस को समझिए, मेरा बेटा बचपन से नटखट है, मतलब बचपन में भी वो नटखट था और अभी भी नटखट है। यानी जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ या जो स्थिति भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी बना हुआ है, वैसे ही वाक्यों को तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है कि जो कार्य या जो स्थिति भूतकाल में था और वह अभी भी बना हुआ है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो मेरा बेटा बचपन से नटखट है, मतलब मेरा बेटा बचपन में भी नटखट था और अभी भी नटखट है, उसकी नटखट होना अभी भी बना हुआ है, तो हुआ ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग बनाइए। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल कहता है कि पहले सब्जेक्ट लिखिए, मेरा बेटा सब्जेक्ट है, मैंने माई सन लिख दिया। उसके बाद कहता है हैव हैज़ लगाइए, मेरा बेटा में मैंने हैज़ लगाया। उसके बाद रूल कहता है कि V3 लिखिए, मैंने यहाँ पर बीन लिखा, यह बीन क्या है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है नटखट, मैंने नटखट ऑब्जेक्ट यहाँ लिख दिया। उसके बाद बचपन से का इंग्लिश मैंने सिंस चाइल्डहुड लिख दिया। अब आपको यहाँ पर समझना होगा कि यह बीन क्या है। बीन V3 है। देखिए बीन जो है V3 है। अब आपको यहाँ पे यह समझना है कि सर V3 आपने नहीं लिखा, आपने बीन लिखा। बीन क्यों लिखा? तो देखिए बीन जो है, बी एक वर्ड है, बी वर्ब है, बी का हिंदी होता है होना, इसी का V2 वॉज और V3 बीन होता है। तो मैंने यहाँ पर बीन लिखा, आप समझ गए हो कि मैंने V3 लिखा, यानी सब्जेक्ट मैंने लिखा, उसके बाद हैव हैज़ लिखा, फिर V3 लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद सिंस चाइल्डहुड लिखा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर पे बिल्कुल बैठता है। अब आप कहेंगे कि सर आपने बीन जो लिखा V3, तो इसमें वर्ब कौन सा है जो आपने उसका V3 किया? देखिए मेरा बेटा बचपन से नटखट है। आप कहेंगे सर इसमें तो कोई कार्य ही नहीं हो रहा है, कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, तो वर्ब नहीं है। अगर वर्ब नहीं है तो उसका V3 कैसे बना सकते हैं? देखिए इसमें वर्ब है, मेरा बेटा बचपन से नटखट है, उसका जो नटखट होना है, होना वर्ब है और होना का इंग्लिश होता है बी। बी मीन्स होना, बी का V2 वॉज और V3 बीन। तो बीन मैंने लिखा, यानी होना जो वर्ब है उसका V3 मैंने लिखा। इस प्रकार से सही सेंटेंस क्या होगा? माई सन हैज़ बीन नॉटी सिंस चाइल्डहुड। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो कृपया हमें सपोर्ट कीजिए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।